नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें अयोध्या नगरी की महिमा गाई जाएगी। अयोध्या नगरी जो आज है, जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी, थोड़ा अंतर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम स्वयं अभी गए थे और अयोध्या को मैं बार बार अपनी नज़र से देखता हूँ, गहराई से देखता हूँ। मेरी आस्था रहती है हनुमानगढ़ी और वहाँ कनक भवन, नागेश्वर नाथ जी महाराज सरजू तट पर मैं जाता रहता हूँ और मैं अंतर महसूस करता रहता हूँ। अयोध्या नगरी, पावन अयोध्या नगरी, पावन सरजू का तट इतनी पवित्र स्थली है कि आप जब भी जाइए आपको बार बार मन करेगा कि वहाँ हम बार बार जाएं। हम जाते रहे हैं और दुनिया आती है, लेकिन अब जो अंतर महसूस होता है, महसूस ये होता है कि अयोध्या को वास्तव में अब ऐसा बना दिया गया है, उसको इस तरह से विकसित कर दिया गया है कि अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी ही नहीं रह गई है, वरन भारत की संस्कृति की ऐसी ऐसी अद्भुत वह प्रस्तुति है, ऐसा अद्भुत प्राकट्य है कि देख के मन गदगद हो जाता है। जैसे भारत की संस्कृति की जो विशेषता बताई जाती है, जो है वो आध्यात्म प्रधान भौतिक संस्कृति। अगर इसको पूरी तरह से देखना है तो अयोध्या में एक रात रह के कोई देख सकता है। इस समय अयोध्या को हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार, हमारे वर्तमान योगी जी महाराज की सरकार, इस सरकार ने अयोध्या को जिस तरह से विकसित कर दिया है, जो स्वरूप दे दिया है और अभी स्वरूप दिया जा रहा है, आप भूर भूर प्रशंसा करेंगे। आप राजनीति से ऊपर उठकर इन प्रयासों की तारीफ करके रहेंगे। भव्य राम मंदिर बनना एक बात है, राम मंदिर नहीं भी बना था तब भी उस नगरी में सबकी आस्था थी। आज अयोध्या में भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन गया है, तब भी आस्था है और पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है। लेकिन मैं जो अंतर महसूस करता हूँ वो ये कि जो हमारी संस्कृति की मूल अभिव्यक्ति है वो वहाँ इस तरह से मुखरित हो गई है इस समय कि जैसे कहा जाता है ना कि क्या है भारतीय संस्कृति, तो केवल कह दिया जाता है। आप किसी नगर में जाइए, हम बनारस का उदाहरण लेंगे, दूसरा नहीं, हम बनारस का ही उदाहरण, हमारी सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको हर दृष्टि से जैसा सोचेंगे उस वैसा आपको वहाँ का पिक्चर दिखाई देगा। है वो भी आध्यात्मिक नगरी है और निश्चित रूप से वहाँ भी सबकी उतनी ही आस्था है। लेकिन मैं अंतर नहीं कर रहा हूँ। अभी 65 करोड़ लोग आए, पवित्र संगम में स्नान किए प्रयागराज में, वो भी एक भव्य समारोह था। लेकिन मैं सिर्फ अयोध्या नगरी की आज बात मैं आप इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि हमने जो अभी कल देखा, मैं जाके देख रहा हूँ। मैं लगभग 6-7 महीने के बाद गया था। 6-7 महीने पहले जो अंतर था, आज का जो अंतर है, बड़ा अंतर है। और आज से 15 साल पहले का जो अंतर था, कोई तुलना ही नहीं है। अब इसका जो प्राकट्य है वो अद्भुत, अचंभित कर देने वाला है, अद्भुत है। आप रात को रुकिए और देखिए फिर इसका नज़ारा। ऐसा लगता है कि अगर हम कल्पना करते हैं धरती पर स्वर्ग, तो धरती पर स्वर्ग वो अयोध्या है। इसमें कहने में कोई हमको परहेज नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की कल्पना कैसी की जा सकती है? स्वर्ग की कल्पना में भौतिकता, सिर्फ भौतिक प्रधान व्यवस्था, जिसमें सारे सुख हों, खूब मंचन हो, तरह तरह के कार्यक्रम हो, सारे भौतिक सुख हों, यह हमारी संस्कृति इसको स्वर्ग की परिभाषा नहीं देती है। हमारी संस्कृति आध्यात्म प्रधान, जो आत्मिक सुख की अभिव्यक्ति करती है, जिसमें वह भौतिकता का समावेशन हो और हम पवित्रता के साथ, नैतिकता के साथ हमेशा खुश रहें और खुशियां मनाते रहें और तदंतर प्रगति करते रहें। वह संस्कृति की हमारी विशेषता है। वह अयोध्या में दिखा और दिखेगा, अभी और भी दिखेगा। और अयोध्या जाने पर आप अनायास ही आपके मुंह से निकल ही जाएगा कि वाह, क्या व्यवस्था कर दी गई है। सड़कें इतनी चौड़ी, सड़कें इतनी पतली थीं कि चलने में दिक्कत होती थी पहले, लेकिन क्या सड़कें बन गई हैं। हनुमानगढ़ी में तब भी भीड़ होती थी, आज भी भीड़ होती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि भीड़ में आप जाइए, भीड़ का आनंद ही अलग है। भीड़ में भी आप जाएंगे तो मज़ा आएगा। जय हनुमान करते हनुमानगढ़ी चढ़ जाएंगे, महाराज जी का दर्शन कर लेंगे। कनक भवन जाइए, देखिए, तब भी लोग जाते थे, तब भी हम भी गए हैं, आज भी हम गए हैं। और भव्य राम मंदिर का तो कहना ही नहीं है कुछ, वो तो अपने आप में अद्भुत है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि आज भारतीय संस्कृति के अनुसार जो स्वर्ग की परिभाषा दी जाती है, आध्यात्म प्रधान, नैतिक आदर्श मर्यादा के साथ जो उच्च स्तर का जो जीवन हो,
जो होना चाहिए वो अयोध्या में है, और वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो अयोध्या के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। और जो लोग वहाँ जाके अब बस रहे हैं वो तो और भी भाग्यशाली हैं। और ऐसी नगरी में अगर किसी का निवास है, किसी का आवास है, यह तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने वहाँ जाके जो देखा वह विचार हमने आपके सामने प्रकट किए, और मैं अपनी सरकार और ख़ास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। योगी जी महाराज ने निश्चित रूप से अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। केंद्र की सरकार को, मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी का कायाकल्प कर दिया। तो इस वीडियो को मैं यहीं बंद करूँगा, क्योंकि एक बस अपनी इस आध्यात्मिक नगरी की, हमारी संस्कृति की जो मूल धरोहर है उसकी हमने आपके सामने प्रशंसा प्रस्तुत की। नहीं रहा गया, हमने आपके सामने अपनी प्रशंसा प्रस्तुत कर दी। मुझे विश्वास है कि यह प्रशंसा आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।